आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण की जी के युद्ध खंड का आज 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है तपस्वी रूप में शिव का इंद्र को भस्म करना और बृहस्पति जी की प्रार्थना पर इंद्र को पुनः जीवित करना। एक समय बृहस्पति और इंद्र शंकर भगवान का दर्शन करने का मन बनाया और दोनों लोग, इंद्र और बृहस्पति दोनों लोग शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। ये बात शंकर भगवान को पता चल गया कि ये दोनों लोग हमारा दर्शन करने आ रहे हैं। अब शंकर भगवान के मन में इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने का मन बन गया, तो उन्होंने, शंकर भगवान ने इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक भीमकाय पुरुष का रूप धारण कर लिया, सर पर जटाजूट बांध लिया, हाथ और वक्ष स्थल बहुत लंबे चौड़े और नेत्र भयंकर। रास्ते में इंद्र ने देखा कि ये कैसा भीमकाय पुरुष है, तो उसको, भीमकाय पुरुष को इंद्र ने रोक लिया और रोकने के बाद इंद्र कहते हैं कि हे पुरुष, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम जानते हो कि शंकर भगवान अपने स्थान पर हैं या नहीं, या कहीं अन्यत्र स्थान को चले गए? परंतु भीमकाय पुरुष रूपी शंकर भगवान इंद्र के बात को सुनकर शांत रहे, मौन धारण किए थे। परंतु इंद्र अपनी प्रश्न का उत्तर सुनना चाह रहे थे, इसलिए उस भीमकाय पुरुष से बारंबार प्रश्न किए जा रहे थे। परंतु उधर शंकर भगवान भी तो इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेना चाह रहे थे, इसलिए शंकर भगवान शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तब इंद्र भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि इंद्र भगवान के ऊपर अहंकार बैठ गया था, यही शंकर भगवान देख रहे थे। तो जब अहंकार बैठ गया इंद्र भगवान पर, तो इंद्र को क्रोध आ गया। तो क्रोध में इंद्र कहते कि मैं तुमसे बारंबार पूछ रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, वो भी मेरी बात का। हे दुर्मते, मैं अभी इसी वजह से मैं तेरा वध कर देता हूं और देखता हूं कि यहां तुम्हें कौन बचाने वाला है। इतना बोलते ही इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया। तभी भीमकाय पुरुष शंकर भगवान ने अपने लीला द्वारा वज्र सहित इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया, हवा में ऐसे रोक दिया। और शंकर भगवान को बहुत क्रोध आ गया और उनकी क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और एक सांप उछलता हुआ हवा में शंकर भगवान के हाथ में आ गया। तभी शंकर भगवान के नेत्र से एक क्रोध की अग्नि निकली, जिससे इंद्र भस्म हो गया। तभी बृहस्पति भगवान शंकर भगवान को पहचान गए, उनके चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना करने लग गए, स्तुति करने लग गए कि नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपने चरणों पर गिरे हुए इस इंद्र का
उद्धार करिए, आप अपने नेत्रजन्य क्रोधाग्नि को शांत कीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। हे महादेव, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त महेंद्र की रक्षा करिए और इंद्र पर प्रसन्न होइए। तब शिव जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार से पुनः धारण कर लूं? अब तुम ही बताओ बृहस्पति की सांप जिस प्रकार से अपनी केचुली का त्याग करता है, क्या पुनः उसका धारण कर लेगा? तब बृहस्पति जी पुनः कहते हैं कि हे देव, हे महादेव, भक्तों की सदैव रक्षा करनी चाहिए और आप अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। आप इस इंद्र पर प्रसन्न होइए और भक्त वत्सल का नाम सार्थक कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र त्याग दीजिए, क्योंकि आप तो अपने भक्त का उद्धार करने वाले हैं, अतः इस इंद्र का भी उद्धार करिए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे तात बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रार्थना पर और तुम्हारी इस स्तुति पर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और मैं तुम्हें वर भी देता हूँ कि तुम्हारे इस इंद्र को मैं जीवन दान देता हूँ और आज से बृहस्पति तुम जीव के नाम से विख्यात होगे। मैं इंद्र को मारने वाली अपनी नेत्राग्नि को कहीं दूर फेंकता हूँ। अब इंद्र की सारा दुख, सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। फिर शंकर भगवान अपने नेत्राग्नि को समुद्र में दूर फेंक दिया और अंतर ध्यान हो गए और इंद्र पुनः जीवित हो गए, प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी की युद्ध खंड का ये 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।